बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, या हम बोलते भी हैं इसको कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इस तरह बोलते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर लेसन में यही कहता हूँ मैं आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है अपने मेरे चैनल को, ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अगर तो आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो देन आपने मोर डिवाइसों से आपने सब्सक्राइब करवाना है आपने मेरे चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कि इसमें हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। इसके इस्तेमाल से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जो प्रोग्रामर्स वेब डेवलपर्स होते हैं, ऐप डेवलपर होते हैं, उनके प्रोग्राम्स के अंदर जब हम मैथमेटिकल काम करते हैं तो मैथमेटिकल काम करने के लिए आपको इन तरह के ऑपरेटर्स को काम में लाना पड़ता है आपको। पहला पॉइंट, आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें या उसको असाइन कर सकें। इसका मतलब, इसकी एग्जांपल आगे बताता हूँ मैं आपको किस तरह से होगा, आप इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। उसकी अगली बात, मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल असाइन। इसमें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ इक्वल साइन। इक्वल साइन मीन्स, यहाँ पे देखिएगा आप, इस साइन को हम बोलते हैं इक्वल साइन। मैथ में हम पढ़ते हैं आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि जो इसका सिंबल है, इसका जो साइन है, वो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। एग्जांपल यहाँ पे दे रहे, देखें सबसे पहले यहाँ पे ए एक वेरिएबल है, ए के आगे यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, इस सिंबल का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, यही ऑपरेटर इस वैल्यू को इसमें असाइन करता है वेरिएबल के अंदर। अब देखिएगा, पहला पॉइंट देखें, ये ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं एक वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल के अंदर। सेम ए वेरिएबल है तो उसमें जो 10 है उसकी वैल्यू, ये 10 वैल्यू ये ऑपरेटर ए को असाइन कर रहा है। सेम नीचे देखें, इसमें 5 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5, तो बी जो वैल्यू है ये वाला ऑपरेटर बी को असाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करता है। इसके सिंटैक्स की बात करें, हम सिंटैक्स देखें इसका। सिंटैक्स में यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल, उसके बाद ऑपरेटर, यहाँ पे पास वैल्यू, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के ऊपर हमने पहले बात की हुई है प्रीवियस लेसन के अंदर। अगर आपने समझना है कि एक्सप्रेशन क्या होती है तो आप प्रीवियस लेसन को देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें होगा क्या, देखें, वेरिएबल का नेम, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, या उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगी इस तरह से, जैसे यहाँ पे बस मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखें। इसके बाद क्या करना है आपने, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेम ऑफ वेरिएबल टू विच वैल्यू इज असाइन। ये वेरिएबल के बारे में बता रहा है, यानी कि इक्वल के इस तरफ, इस ऑपरेटर के इस तरफ ये वेरिएबल क्या होगा, ये वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपकी वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद अब इसके बारे में बता रहे हैं, इस इक्वल के बारे में, यानी कि ऑपरेटर के बारे में। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकें, ये ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है पाइथन के अंदर। अब हम आगे देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर। यहाँ पे आपके पास एक नया टॉपिक असाइन हो रहा है, रेज हो रहा है। उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम आज अब इसके साथ साथ इसको भी डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी कि इसमें कहता ये है कि हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किन किन को इकट्ठा करते हैं ऑपरेटर्स को, एक तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और सेकंड होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर्स को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने से जो ऑपरेटर बनेगा, जो स्टेटमेंट बनेगी, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं उसको। यही ऑपरेटर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इजीली। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस को आसानी के साथ कर सकें। ऑपरेशन मतलब काम, मैथमेटिकली मतलब कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर किसी भी मैथ के काम को करते हैं तो मैथ के काम को करने के लिए हमें ये वाले ऑपरेटर को इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम
अब इसके कुछ पहले मैं इसका ये टेबल के मैं इसका सिंटैक्स आपको डिफाइन कर दूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑपरेटर का नेम, यहाँ पे ऊप का मतलब ऑपरेटर, उसके बाद इक्वल, उसके बाद यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। पहले इसको सिंटैक्स को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये वो वेरिएबल होगा जिसको वैल्यू असाइन होगी। आगे समझ। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटर आएगा। देखिए ऑपरेटर एट अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो ऑपरेटर आएगा वो होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, कोई कांस्टेंट आ सकता है या कोई वैल्यू आ सकती है या कोई वेरिएबल आ सकता है। ठीक है। अब प्रिंटफ को हम लास्ट में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम टेबल के अंदर आते हैं। देखें अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपके पास यहाँ पे है वो कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देखें आपके बुक के अंदर प्रिंट को इस्तेमाल करके, प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करके बारी बारी इन सबको उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक को प्रिंट करवा दी है, बाकी आपने खुद से परफॉर्म करने हैं। मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है। देखिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, प्लस उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ देखिएगा ये प्लस है, ये प्लस यहाँ देखिएगा ये ऑपरेटर आपके पास होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये प्लस होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद कौन सा आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें उसके बाद माइनस यानी कि आपके पास सब्ट्रैक्शन, उसके बाद इक्वल का साइन हम किसको बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को बोलते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस। तो ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पर आपके पास ए वेरिएबल है, अगर ए में आपने 10 का इंक्रीमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक ए वेरिएबल है, यहाँ देखिएगा ए वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि आपके पास ए वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल की वैल्यू पहले फॉर एग्जाम्पल 5 है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इस ए की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट हो जाए तो कैसे होता है। देखें यहाँ देखिएगा, आसान तरीका है समझो। तरीका इसका क्या है, तरीका इसका ये है कि देखें सबसे पहले लिख रहे हैं ए, उसके बाद प्लस, उसके बाद इक्वल, उसके बाद 10, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलरेडी 5 होगी। तो 5 में 10 का क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो इसके बाद जो उसकी न्यू वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, 15 होगी। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। अब इस ऑपरेटर को इस तरह इस्तेमाल करें, आप पे डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी। यानी कि ये वाला ऑपरेटर इसके इक्वल है। आगे समझ। इसमें देखिए आप, अब फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है। देखें अब इसमें जब ये परफॉर्म होगा तो 5 में 10 का क्या होगा, इजाफा, और 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15। 15 किसको मिलेगा, यहाँ पे ए को। तो ए की यहाँ पे न्यू क्या बनेगी, 15 बनेगी। तो ये जो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है और ये वाली एक्सप्रेशन है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको इस्तेमाल करें। वो कहता है यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं और ये उनके इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, यानी कि आपको आप इस तरह इस्तेमाल इसको इन ऑपरेटर को इस तरह इस्तेमाल करना या इस तरह इस्तेमाल करना, यहाँ पर डिपेंड है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनके प्लस पहले आएगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम वैल्यू के अंदर इस तरह से इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल के अंदर। सेम आपके पास देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस भी ऐसे परफॉर्म होगा, देख लें आप। यानी कि अगर आपके पास ए की वैल्यू पहले क्या है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपके पास, यहाँ पे ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है। तो देखें यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, तो 20 में 10 का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, बाद में 10 बचेगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा 20 इसकी वैल्यू हो गई, 20 में क्या होगा, -10 होगा, तो इसकी वैल्यू जो कहना नहीं बनेगी, वो बनेगी 10, यानी कि एक ए बाद में क्या हो जाएगा, =10 हो जाएगा। इस तरह से परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस। इनको हम बारी बारी आप परफॉर्म करें प्रिंट को इस्तेमाल करके। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करके हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे, एक था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एक था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना आपके लिए बहुत लाजमी है, ताकि हम जब भी प्रोग्राम करें, प्रोग्राम के अंदर आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो।
ये इनको हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं, इनको अपने गौर से करना, देखना इनको अपने। अब लास्ट में देखें प्रिंट को मैंने इस्तेमाल किया हुआ एक फंक्शन को जिसके अंदर मैं कहता हूँ ए आफ्टर एडिशन, यानी कि मैंने पहले बताया हुआ आपको कि जब जो प्रिंट के अंदर अगर डबल कोट्स के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो उसको एज ए टेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, हम यहाँ से ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेम इसी तरह के प्रिंट को इस्तेमाल करके इन तमाम फंक्शन को आपके बुक में प्रिंट किया हुआ है, उनके आगे रिजल्ट्स भी शो हुए हुए हैं। इस लेसन को समझने के बाद इंशाल्लाह आप उनके प्रिंट जो वहाँ पे फंक्शन में वो जो प्रिंट परफॉर्म हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएंगे ईजिली। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। अगर आपको इसके अंदर कोई मुश्किल आ रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर की बुक जो न्यू सिलेबस आया हुआ है इसमें किसी चैप्टर से आपको कोई मसला हो, आप चाहते हैं कि उसकी वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास पहुँचें, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे बड़ा फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम उन पर जल्दी से काम कर सकें। मैंने पहले कहा हुआ है आपको कि हम इंशाल्लाह चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है उस पर हम बारी बारी हम इंशाल्लाह आगे की तरफ लेसन बनाते आएंगे साथ साथ, और इंशाल्लाह ये पूरी बुक हम कवर कर देंगे। इसमें हम बताएंगे कि शॉर्ट कौन से हैं, लॉन्ग कौन से हैं, MCQs कहाँ से आते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम सब कुछ इसमें ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो आज का यही टॉपिक है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।